जय हिंद। वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। देखो, हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट ने इंडिया ईयर बुक भारत 2025 को रिलीज कर दिया है और हमेशा की तरह यूपीएससी एस्पिरेंट्स कंफ्यूजन में हैं कि क्या इस किताब को पढ़ें। क्या ये 800 पेज की किताब जिसमें ढेर सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, अब क्या पढ़ना सही रहेगा इतने लेट में? वैसे भी ये किताब बहुत लेट आती है। तो मैंने आपके लिए इस पूरे बुक को लगभग देख रहे हैं आप, हाईलाइटेड पोर्शन है, मैंने इस 80% इस बुक को पढ़ लिया है। इसके साथ भी मैंने इंडिया ईयर बुक 2024 को भी पढ़ा है। ऑलमोस्ट 60 to 70% इसको भी मैंने पढ़ लिया है। तो आई एम गोइंग टू गिव यू सम ग्रेट इनसाइट्स। ठीक है, इससे पहले कि आप इस किताब को पढ़ना शुरू करें, एक बार सुन लीजिए एंड तक कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इज इट अ वेस्ट ऑफ टाइम और इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन? सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। देखो, सबसे पहले प्रूफ के साथ चलते हैं। मैंने आज 15 क्वेश्चंस लिए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के। ठीक है, आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा किस किताब को पढ़ें या ना पढ़ें। आप खुद डिसाइड करिएगा बिकॉज यू आर नाउ वेरी मैच्योर एंड गिविंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन ऑफ योर करियर। तो मैं आपको बस एविडेंस दिखा रहा हूं, प्रूफ दिखा रहा हूं, एंड देन यू डिसाइड योरसेल्फ। ठीक है, चलो लेट अस गेट स्टार्टेड। नंबर 1, before I start, I'll not ask you to share this video or maybe like this video because वीडियो के एंड होते होते आप खुद शेयर करेंगे, आप खुद लाइक करेंगे, इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि उनका अटेम्प्ट ना खराब हो या उनका टाइम बहुत अच्छे तरीके से इस बुक के साथ गुजरे। ठीक है, दिस इज माई ऑनेस्ट एंड पर्सनल रिव्यूज, देयर इज नो मैनिपुलेशन इन इट। ओके, आई हैव रेड इट। चलो, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? क्लियर है? यहां पे दिया है 1 2 3 4। ठीक है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो हमने कहा भाई 4। ठीक है, यूपीएससी की आंसर की भी आएगी ना तो उसमें 4 ही रहेगा। लेकिन आप जब जाएंगे भारत 2024 वाली किताब में, यानी कि इस किताब में जब आप जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है पेज नंबर 114 में कि फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 1, फिर 2, 3, 4, 5, अब तक 5 डिलिमिटेशन कमीशन हो चुकी हैं, 5, लेकिन यहां पे 4 दिया है। क्या आपको लगता है कि एग्जामिनर ने ये पढ़ के क्वेश्चन बनाया था ये वाला? और एग्जामिनर ने पढ़ के बनाया था तो ऑप्शन क्यों नहीं दिया है इसमें 5 होगा? जम्मू एंड कश्मीर कहां गया जो 2020 में नया डिलिमिटेशन कमीशन बना था? आइदर दिस इज रॉन्ग और यूपीएससी विच इज आस्किंग इज रॉन्ग, या फिर एग्जामिनर कौन से सोर्स से पूछ रहा है। सो प्रूफ नंबर 1, अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस तरीके से हमें करना है। और क्वेश्चन यहां दिया है 2023, ऐसा भी नहीं दिया है कि टिल 2019 और 2020। ओके, आगे आते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लेटेस्ट इंक्लूजन इन द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये गरबा डांस है बिल्कुल। ठीक है, आईसीएच जो है, आईसीएच ये एक थीम है यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज की थीम है, माइक्रो थीम है आईसीएच। मैं आपको बता देता हूं कैसे है। देखो, 2017 में, चलो 2014 में एक यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, ध्यान से देखना। 2014 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। गरबा कहां का? गुजरात का। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगाना कर्नाटका। आप कहेंगे 1 और 3 सही है। मोहिनीअट्टम इज केरला। तो डांस और उनके रीजन पूछ रहे हैं। अब यहां देखोगे 2017 में एक क्वेश्चन आया है कि विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, मणिपुरी संकीर्तन इज पार्ट ऑफ आईएचसी। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, जो 2017 में क्वेश्चन आया था, इसी से आया था। ठीक है, अब 2024 में क्वेश्चन कहां से आया है? ये देखिए, 2024 में क्या क्वेश्चन था कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में लेटेस्ट एडिशन कौन सा है? तो आप कहेंगे गरबा। तो अब आप मुझे बताइए, इस किताब में आप यकीन नहीं करोगे इस किताब में ये कहां दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। छाऊ डांस 2010 में इंक्लूड हुआ था कल्चरल हेरिटेज में। दुर्गा पूजा 2021 में इंक्लूड हुई थी। कुंभ मेला 2017 में इंक्लूड हुआ था, जो कि अब प्रोबेबिलिटी है 2025 में पूछने का। और गरबा डांस 2023 में दिसंबर में ये न्यूज आई थी।
ठीक है, तो अब आप समझ में आ रहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक थीम है, माइक्रो थीम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप देख रहे हैं, ये इसी किताब में पीछे अगर हम जाएंगे तो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मतलब उस लिस्ट को अगर आप पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स, जनवरी से लेकर ये पूरा दिसंबर तक है। और इतनी बड़ी वो लिस्ट है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। क्या क्या आप पढ़ोगे, ये लिस्ट है, ये सारी लिस्ट है, ठीक है। उस लिस्ट में एक जगह दिया हुआ है, ये क्या है, उस लिस्ट में, ये दिसंबर की लिस्ट है पूरी, दिसंबर 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं ये दिया हुआ है। मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। क्या दिया है, गरबा ऑफ गुजरात डिक्लेयर्ड एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब आप मुझे बताइए कि इज इट रियली वर्थ कि आप एक लाइन के लिए आप पूरा इतना पढ़ रहे हैं लिटरली? क्या यहां न पढ़ के, क्या पीवाईक्यू के माइक्रो थीम को समझ के वहां से सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? ठीक है, आई बात समझ में? तो ऑफ कोर्स यहां दिया हुआ है, एंड आई अग्री, दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बुक प्लेज अ डोमिनेंट रोल, क्योंकि ये पूरी हमारे गवर्नमेंट के पूरे एक साल के कार्यकाल में जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हुए हैं वो हैं इसमें, डिनाई नहीं है। और भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आता है यहां पे कि कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्लूडेड द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। अब मुझे ये बताओ, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज है यूनेस्को से रिलेटेड, क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट कवर नहीं करेगी? क्या आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करेगा कि यार यूनेस्को में इंक्लूड हुआ है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है? क्या उसके लिए आप जाओगे ये 800 पेज की किताब को पढ़ने हैं? इस 800 पेज, 800 भी नहीं है, जो 2024 वाली किताब है ये 800 की है, जो 2025 वाली है 844 पेज की है, 844। लेकिन कैसे पढ़ना मैं आपको बताऊंगा भी। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर का पार्ट था। क्या था ये? 18 सितंबर 2023 को हिंदू में आया है, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है। शांति निकेतन एंड सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसालास, ये हमारे कल्चरल में आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 subsequent to the amendment of NEC 2002 the council comprised of the following member। ठीक है, पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं जो 2002 में गठित की गई थी, ठीक है, अमेंड करके गठित की गई थी। तो ये सारे मेंबर्स हैं उनके 1, 2 एंड 3। अब ये देखो, ये 357 पेज नंबर पे आया है, जाके सर्च कर लेना 2024 वाले में, इसमें, ठीक है। 357 में आया है, इसमें कहीं नहीं मेंशन किया गया है, कहीं नहीं मेंशन किया गया है कि कंप्राइजेस ऑफ कौन से मेंबर्स हैं। डोंट यू थिंक दिस इज एन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन? आई मीन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से दिया है, लेकिन एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, ये वाली इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, तो हम पढ़ के क्या करेंगे भाई? सोर्स वही होना चाहिए ना जहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें। यहां पर क्या दिया है? यहां पर इसमें वो दिया है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। 2002 में इसमें अमेंड किया गया था, 1971 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, 8 मेंबर स्टेट की बॉडी है, सिक्किम वाज एडेड एट द 8 मेंबर स्टेट, ठीक है। बट वेयर इज दिस रिटन कि यहां पे काउंसिल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग मेंबर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये कहां है? तो क्या करोगे आप इसको पढ़ के? क्या बताओ, आप पढ़ोगे इसको? आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, सॉल्व हो जाएगा प्रीलिम्स? आई विल शो यू मोर, ठीक है। एक और क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ये है इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के ऊपर, ठीक है। ये भी पेज नंबर कहीं मेंशन है 391, ये जाके आप पढ़ लीजिएगा, ओके। सो ये क्वेश्चन आया था, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, ठीक है, एग्जैक्टली है ये, आ गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो कहीं पर भी इस स्टेटमेंट की बात नहीं की गई है, मतलब कि एग्जैक्टली यहां से तो नहीं उठाया गया है, ठीक है। देखो, ये करंट अफेयर की बात थी, ये न्यूज में आया था, करंट अफेयर का पार्ट था और बिजनेस लाइन में ये न्यूज आई थी, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना
कि अगर ये आईजीसी है, इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल है, तो क्या कोई कंट्री इसका हिस्सा बनेगी तो ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएगी, चावल या गेहूं या ग्रेन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगी। यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की गई है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की गई है, लेकिन यहां पे यह नहीं कहा है मेंबर कौन कौन से होंगे और करने के लिए क्या मेंबर होना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका सही जवाब है कि नहीं, मेंबर नहीं बनना पड़ेगा। इनफैक्ट रशिया भी इसका मेंबर नहीं है, लेकिन रशिया जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। और ध्यान रहे, इसमें भारत जो है वो सिर्फ एक एक्सपोर्टिंग कैटेगरी में है। भारत इंपोर्ट नहीं कर सकता, इसमें से एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब भेज सकता है इनको, यहां मेंशन किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जब हमने पढ़ा इसमें। तो ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आप आएंगे आगे आएंगे तो एक और क्वेश्चन आता है, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउनस्ट्रीम, गंगा, ठीक है, गंगा डाउनस्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कोई करंट तो है नहीं कि नदी अपने आप नई नदी बन गई है, पुराना क्वेश्चन है। चलो ठीक है, हमने देखा यहां पे गंगा फ्लड कंट्रोल, ठीक है, यहां पर सारी ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं गंगा की, सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये क्या इस ऑर्डर में है, वेस्ट टू ईस्ट, वो भी डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज, क्या ये इस ऑर्डर में है? नहीं है। आई अग्री, सारी स्ट्रीम्स दी हुई हैं, लेकिन क्या ये इस ऑर्डर में है, हमें कैसे पता चलेगा, ये कौन बताएगा हमें? तो ये सोर्स क्या, ये सही सोर्स है इस चीज को पढ़ने के लिए स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। आप समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी इज द राइट आंसर। इसमें भी दिया हुआ है, इसमें सारी रिवर दी हुई हैं, द रिवर ओरिजिनेट, जितनी भी नदियां हैं, गोमती, आंधवार, फिर घगरा, महानंदा, कमल, फिर यमुना, और फिर सोन, मेन गंगा है रिवर इसमें, नो डाउट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इज इट अरेंज, क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व करता है? क्या ये क्वेश्चन को सॉल्व करता है? नहीं सॉल्व करता है। कहीं पर भी लिखा है कि वेस्ट टू ईस्ट में ये रिवर्स ऐसे ऑर्डरली फ्लो हो रही हैं? नहीं है, ठीक है। अब आप आइए, ये क्वेश्चन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अगर आपको इंडिया ईयरबुक का इंतजार करना है इस सवाल के आंसर के लिए, तो फिर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं है। ये दिस इज एन स्टैटिक क्वेश्चन, दिस इज इन योर प्रीलिम्स, दिस इज इन योर करंट अफेयर मैगजीन। अरे यार, हम जो मार्गदर्शन आईएएस का जो मैगजीन है उसमें है ये, ठीक है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें है ये, ठीक। सो ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये कोई आज का है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, द वे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, द वे 24th अमेंडमेंट एक्ट, द वे 44th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप इंडिया ईयरबुक का इंतजार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो भाई फिर तो आप रहने दीजिए। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं आपसे? स्टैटिक पोर्शन के लिए डोंट रेफर, ठीक। अब एक और आते हैं, देखो एक क्वेश्चन आया था, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट सिटी, ठीक है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी। क्या था क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग, कि दोनियो पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर, विजयवाड़ा इंटरनेशनल, इन द रीसेंट पास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अबव हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसमें हुआ है? मैंने ये दोनों किताब पढ़ी है, ये दोनों किताब, इसमें कहीं भी दोनियो पोलो का नाम मेंशन नहीं था। आपको पता है कहां मेंशन था? 2023 के किताब में मेंशन था। ये 24 है, 2023 के इंडिया ईयरबुक भारत में मेंशन था। हाँ, मेंशन क्या है? मेंशन है ईटानगर, जहां पर ये दोनियो पोलो है। दोनियो पोलो जिस जगह में है वो ईटानगर है, वो यहां मेंशन है, ठीक है। ये देखिए, कुशीनगर, ईटानगर, ये दोनों सही है, ये विजयवाड़ा गलत है। तो मतलब एयरपोर्ट का नाम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए नोएडा दे दिया, नोएडा में झेवर एयरपोर्ट खुल रहा है, तो यहां पे क्या हुआ है? यहां झेवर दिया है, नोएडा नहीं, यहां पे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा। अच्छा, एक और चीज, ये क्वेश्चन जो है वो इनफैक्ट बीपीएससी 68th बीपीएससी हुआ था 12 फरवरी 2023 को। यहां सवाल आया था, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
दोनियो पोलो एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, और आप कहेंगे ईटानगर में। ये क्वेश्चन था, ठीक है। क्या आपको लगता है, मतलब समझ रहे हैं आप कि सही डॉक्यूमेंट मैं किस तरीके से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? हाँ, ये बीपीएससी के प्री में आया था और उसके बाद ये क्वेश्चन 2024 में यूपीएससी के प्री में आ गया था, ठीक है, घुमा के पूछ दिया था, ठीक है। तो अब आप समझिए कि ठीक है, आई अग्री कि एग्जामिनर ये सोर्स देख रहा है लेकिन कंप्लीटली नहीं देख रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ तो दिखाई दिया हूं, ठीक। ये 2024 का है, ये 2024 का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अब देखिए इसमें हर जगह दिया हुआ है लेकिन यहां पे दोनियो पोलो नहीं दिया है, ठीक है, 2023 में दिया हुआ है वो, ठीक। इनफैक्ट अगर कहीं दिया होगा तो भाई आप मुझे दिखा दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर मुझे कहीं पे ढूंढने में दिक्कत हो गई हो तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडियन इकोनॉमी इज डिफाइंड एज, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ध्यान से देखना ऑप्शन में क्या दिया है। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडियन इकोनॉमी डिफाइन कैसे करती है? द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। चाइल्ड बियरिंग एज क्या होती है? 15 to 49, ठीक है, ये है। अब जो फर्टिलिटी और मोर्टालिटी रेट का इसमें जो डेफिनेशन दिया है वो ये है, द फर्टिलिटी रेट of a population is the average number of children that would be born to a woman over a lifetime if she was subjected to be prevailing rate, age specific fertility and population, ठीक है। यहां पे कहीं चाइल्ड बियरिंग एज मेंशन भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। हमारे यहां पर जो स्टेटमेंट है वो चाइल्ड बियरिंग एज पे है, ना तो यहां पे इन्होंने बताया है कि चाइल्ड बियरिंग एज होती क्या है, ठीक। ये सब भी छोड़िए, अगर आपको टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन जानने के लिए इंडिया ईयर बुक का इंतजार करना पड़ रहा है तो माय डियर आपसे प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। टोटल फर्टिलिटी रेट आप जब इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं, जब आप सोसाइटी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पता होनी चाहिए। आप अपने, ये कब बुक रिलीज होती है? ये बुक रिलीज होती है न्यू ईयर के बाद, फरवरी मार्च में रिलीज होती है। तब तक हम अपना प्रिपरेशन खत्म कर चुके होते हैं, राइट, हम रिवीजन मोड में होते हैं। और आपको अगर टीएफआर नहीं पता है तो फिर इट्स अ रेड फ्लैग, ठीक है। देखिए अब तक मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए इस किताब से, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस किताब से आपको वाकई में क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सो दैट आपका टाइम बच जाएगा। देखो मैंने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर के बैच में अपने स्टूडेंट्स को ये लेक्चर दे चुका हूं और मैं आपको ये फ्री में देने वाला हूं ये लेक्चर। नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल ऐप है, वहां जाओ, क्लिक करो और इंस्टॉल करो और जाओ देखो, आपको फ्री लेक्चर इंडिया ईयर बुक के हमने कुछ चैप्टर्स के लिए हुए, चैप्टर 13, 14, 15, 16 स्पेसिफिकली जो एग्रीकल्चर, फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, ये बहुत रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है, वहां पर हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और भी हम एक लेक्चर में और पूरी बुक को खत्म कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, 1-1.5 घंटे का सेशन है, फ्री में आप जाके देख सकते हैं, इतना मैंने आपके लिए कर दिया है। देखिए ये आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, iOS हो एंड्रॉइड हो, आप जाके देख सकते हैं वहां पे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि करने चाहिए, जो कि देखने चाहिए आपसे, हम जनरली नहीं मिल पाते हैं उनसे। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था हमारा 2024 में ही कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रैंक ऑफ सर्विसेज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। एग्जैक्टली इट हैज गिवन इन पेज 69 इन 2024। क्या है? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। यहां पर बस उल्टा कर दिया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ब्रिगेडियर और मेजर वाली लाइन सही है, बाकी आप यहां से देख के ठीक कर सकते हैं, एब्सोल्युटली हियर, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है, यू कैन रेफर, ठीक। नाउ एक और क्वेश्चन आता है 2024 का कि ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज ए हेड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन यहां से आता है, पेज 57, 2024, ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है और ये मैंने जो चीजें हाईलाइट कर रखी हैं लाइन में वो यहीं से, इसी के स्टेटमेंट से है, एग्जैक्टली यहां से है, ठीक है। और हमें याद भी है कि 2021 में जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ का एक्सीडेंट हुआ था, गुजर गए थे, वो शहीद हो गए थे हेलीकॉप्टर का 2021 में, तो भी ये न्यूज काफी चल रही थी। सो एक करंट का मुद्दा भी इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब आइए आगे आते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन आया था हमारा जिसको हम लोग कह सकते हैं डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम,
ओके, ये हूबहू क्वेश्चन आया हुआ था पेज 411 इंडिया ईयर बुक 2024। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल में सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, तीनों ऑप्शंस इसके सही हैं। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ऑलराइट, यू कैन रीड दिस। ठीक, एक और देखते हैं। और फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये चैप्टर 12 में सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इस स्कीम को यहां से, एंड 100% क्वेश्चन यहीं से आए हुए थे। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये भी क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, हाईलाइट किया है 2024 में, पेज नंबर 271 ये हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में, और प्राइवेट क्लिनिक्स भी जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मेरा सजेशन क्या है? देखो, मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंडिया ईयरबुक को पढ़ा कैसे जाए, देखो, अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 2025 वाली भारत 2025 पढ़िए, वो भी आज से। आज मतलब जब भी आपका फाउंडेशन कवर हो जाए तो आप इसको पढ़िए। आप अगले 6 महीने में 800 पेज तो पढ़ ही लेंगे, फटाफट फटाफट, वो तो पढ़ लेंगे आप। जब 2026 आएगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, 2026 जब आएगी तो आपको उसमें से आपको सिर्फ 2 दिन लगेंगे चीजें छांटने में, बस। क्योंकि इन दोनों किताब में चीजें सेम दी हुई हैं, सेम टू सेम, स्कीम सेम है, इनिशिएटिव सेम है, और डेफिनेशन सेम है, बस जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर हैं, वो चेंज थोड़ा सा होते हैं। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू रीड दिस बुक इज नाउ। If you are preparing for 2026, then pick up this book and start reading. और जब 2026 में फ्रेश इंडिया ईयर बुक आएगी तो तुमको मैच कर लेना है और कुछ नहीं करना। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये जितनी भी स्कीम है, ये जितनी स्कीम है, जनानी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, वो इस किताब में भी है, इस किताब में भी है, दोनों किताब में है। ठीक है, ये जितनी स्कीम है, लेबर प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना, इसमें भी है, इसमें भी है, डिजिटल लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, इनफैक्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कैसे होते हैं, इसमें भी है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता, जो अभी आ चुके हैं, ठीक है, कि अब मुझे कैसे करना चाहिए, तो कुछ चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी फैकल्टी, किसी टीचर्स के पास जाके पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। आप मोबाइल ऐप पे जाएंगे, हमारा पूरा लेक्चर अवेलेबल है वहां पे। कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, डिफेंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक इकोनॉमिक डेटा इंपॉर्टेंट है, लेबर स्किल एंड डेवलपमेंट, इसमें से एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2 मार्क्स का, एक स्कीम, हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हल्का हल्का सा पढ़ना, हमें मैच करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है कम्युनिकेशन एंड कल्चर एंड टूरिज्म, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ये जो सेक्शन है आपका जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सेक्शन हर बुक में होता है, जहां पर एक साल में, हर महीने में इंपॉर्टेंट अफेयर्स क्या क्या हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको आइडिया लग गया है कि इंडिया ईयर बुक को किस तरीके से पढ़ा जाए। अब मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चन बताए हैं, 15 में से 7 क्वेश्चन पढ़ने के पहले जो पार्ट में था, 7 क्वेश्चन तो हटा दीजिए, मतलब नहीं जरूरत थी उन सारी चीजों को पढ़ने की आपको इंडिया ईयर बुक से। लेकिन लास्ट में 7 के लगभग 8-9 क्वेश्चन थे, लास्ट में जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन बताए हैं, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम हियर। ठीक है, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम हियर। अब आप देख लीजिए कि इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए क्या पूरी किताब पढ़ेंगे? 10 मार्क्स के क्वेश्चन को, 10 मार्क्स के क्वेश्चन को करने के लिए क्या पूरी किताब पढ़ेंगे? नो, दिस इज नॉट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड और प्रायोरिटाइज फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा डिकोड करके बताया हुआ है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इसकी भी, और जो मैंने सेशंस पढ़ाए हुए हैं, जो आप मोबाइल में जाके देखेंगे ऐप डाउनलोड करके, उसमें भी मैंने पढ़ाया हुआ है, डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो
इंडिया 24 एंड भारत 25 दे आर एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखो यार, हम लोग जब प्रिपेयर करते थे उस टाइम पे इनकी बहुत यूपीएससी के जोन में बहुत वैल्यू थी, लेकिन आज के टाइम पे ना इतना ज्यादा कंटेंट है, हर कोचिंग इंडस्ट्री बड़े अच्छे तरीके से कंपाइल कर रही है डेटा, चाहे वो गवर्नमेंट की कोई भी इनिशिएटिव्स हो जाए, हर कोचिंग इंडस्ट्री कर रही है। आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा है बस देख लीजिए, इसमें से रिवाइज कर लीजिए आप, ठीक है। डोंट डाइव डीप इनटू विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यार किस तरीके से पढ़ें, कैसे पढ़ें। आई होप एक जनरल आइडिया मिल चुका है आपको, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।